पाक फजाइया ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे गिराए। 9 मई को भारत के एक और हमले के बाद दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए जो वो हमेशा याद रखे। ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी है जो पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, सुबह 4:30 भारतीय दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया और शुरू किया। सुबह 9:30 बजे आर्मी चीफ ने फ़ोन करके बताया, भारत जंगबंदी चाहता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। कहा, मकबूजा कश्मीर को भारत ने खून से नहला दिया। कश्मीर के मुजाहिदीन अपने हक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की 3 ग़ालिब एक जान हैं। तीनों मुल्क गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा करते हैं। सैफरी की इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने वार्निंग दी, भारत को आबी मुआहिदा पामाल नहीं करने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी कभी नहीं रोक सकेगा। भारत के साथ तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशावराना अंदाज में एक कायदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल हिमायत पर तुर्की और अज़रबैजान के सदूर का शुक्रिया अदा किया। कहा, कश्मीर, काराबाख और कब्रिस के बुनियादी इशूज़ पर तीनों मुल्क एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सैफरी की इजलास से खिताब में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मंसूबों का जायजा लिया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी बाइसे इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। तीनों मुल्कों में यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। जल्द ही तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा मिलेंगे। अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा, तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्की अच्छे और बुरे हर तरह के वक्त में अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। अज़रबैजान के सदर बोले, आर्मेनिया ने अज़रबैजान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे लोगों की नस्ल कुशी की। पाकिस्तान ने सिंतास माहदे पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। भारतीय वज़ीर आज़म खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। भारत दूसरों को धमकियाँ देने से पहले अपने ज़मीर का मुहासबा करे। भारत खुद को मज़लूम ज़ाहिर करने की बजाय आलमी क़वानीन का एहतराम करे। यौम तकबीर पर मुल्क भर में तकरीबात और रैलियाँ। कराची से केपी तक एक ही आवाज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद किया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दिफा का हक मनवाया। वतन के रखवालों को सलाम। यौम तकबीर पर शहर शहर तकारीब और रैलियाँ, केक काटे गए। मुल्की सलामती और दुआएं। कराची में बल्दिया उस्मा की जानिब से फेयर हॉल जिन्ना रोड पर रैली। मेयर और डिप्टी मेयर समेत KMC मुलाजमीन की शिरकत। इस्लामाबाद में आवाम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की कब्र पर हाजिरी दी। वाती नीलम में यादगार शहादा पर तकरीब मुनाकिद की गई। मीरपुर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, नवाज शरीफ ने मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। अवाम के लिए महंगाई का नया तूफान तैयार। विफाकी बजट के लिए IMF की सख्त तजावीज़। पुरतायुश अशिया पर आय सेल्स टैक्स को 25% तक बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाने का मुतालिबा। टैक्स चोरी की सूरत में जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की तजवीज़। सोलर पैनल समेत तमाम शोबों को दी जाने वाली टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल। खाद, ज़री आलात और स्प्रे पर भी 8% GST आयद करने की तजवीज़। ज़री मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा भी ज़ेर गौर। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर मशरूत रसामंद। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर मुआहदा होगा। हमास का दावा। हमास का कहने अमरीकी खसूसी एलची के साथ मुआहदा तय पाया। मुआहदे के तहत हमास 10 इसराइली अरकमाली और लाशों को इसराइल के हवाले करेगा। बदले में इसराइली फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुआहदे के तहत इसराइल गजा से मुकम्मल इनकला करेगा। गजा में इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा।
जंगबंदी मुआहदे पर अमेरिका का कोई बयान सामने नहीं आया। ग़ज़ा में इसराइली बर्फबारी जारी, मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया ग़ज़ा में हमास के चीफ मोहम्मद सिनवार शहीद हो गए। बरतानवी सहाफ़ी पियर मॉर्गन का सहाफ़ियों को ग़ज़ा में दाखिल होने की इजाज़त देने का मुतालबा। पेरिस में इंसानी हकूक़ की तंजीमों का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। पेरिस फाउंटेन को लाल रंग से भर दिया। गाज़ा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। गाज़ा में अफ्रीकैन को जंगबंदी पर इत्तेफाक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गाज़ा में आर्जी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। ईरान के साथ हमारी बातचीत अच्छी जा रही है। नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम से मना किया है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन की सूरत हाल से परेशान हैं। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई। मैं नहीं बता सकता पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। पुतिन हमारे साथ कोई खेल खेलते हैं तो उसका मुख्तलिफ जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ बैठेंगे। पाकिस्तान का ग़ज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ग़ज़ा में पानी का निज़ाम तबाह हो चुका। दिल दहला देने वाली इसराइली बर्बरियत साथ नहीं आई है। अल्फाज काफ़ी नहीं, अब अमल करने का वक्त है। ख़ातिन बच्चों पर जालिम मुजालिम बयान नहीं किए जा सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा। वज़ीर इत्तफ़ाक़ कर्नल जनरल हसनोफ ज़ाकिर असगर ओगलू से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। अज़रबैजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार आगाज। पहले T20 में बांग्लादेश को 37 रन से हरा दिया। 202 रन हदफ के ताक में बंगाल टाइगर 164 पर ढेर। लिटन दास 48 और जाकिर अली 36 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश के 7 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। हसन अली 5, शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। तूफानी हवाओं ने सिंध का रुख कर लिया। कोठरी में मुंहजोर हवाओं और बारिश से तबाही। साइन बोर्ड, दरख्त और दीवारें गिर गईं। 2 बच्चे जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। हैदराबाद में भी तूफानी आंधी और मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड सड़कों पर गिर गए। लतीफ़ाबाद 10 नंबर में पोल्ट्री फार्म की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुजफ्फराबाद में पुलिस की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 एहलकार जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर रावला कोट साकिर हुसैन भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। गाड़ी में 3 इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर सवार थे। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए बच्चों का पाकिस्तान में कामयाब इलाज। अब्दुल्ला और मनसा के वालिद बरवक्त इलाज कराने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नोटिस पर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी हुई। AFIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नसीर अहमद कहते हैं डॉक्टर्स की खुसूसी टीम तश्कील देकर इलाज किया जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान का फितना अल-ख़वारिज को इंतबाह। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद का कहना है अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी है तो उसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है।
लाहौर में खुले गटर वबाल जान बन गए। चुंगी दोगेज में 10 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक। बच्चा 40 से 50 फुट गहरी सीवरेज ड्रेन में गिरा। रेस्क्यू हुकाम ने कई घंटे की मेहनत के बाद लाश को निकाला। नूरपुर थल में खातून टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल की गई। कातिल कसन ही निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लड़की को टिकटॉक बनाने से मना करता था। मिराज आरिफ ने IFT फाइट पास लाहौर 2 जीत ली। खवातीन की कैटेगरी में मिशा और हफ्सा ने टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के इश्तराक से इवेंट का इनेकाद किया गया। ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची में मवेशी मंडियों में रौनकें। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवर देखने वालों का रश, खरीदार गायब।